नमस्ते आप सभी को। 6 जनवरी 2004 में दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का काम शुरू होता है। यह काम दुबई में होता है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग यह कहलाई जाने वाली थी। तो देखिए साल 2004 के एंड की बात है। तो देखिए साल 2004 के एंड में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत ताइपाई 101 थी। यह ताइपान में थी। इसकी हाइट लगभग 510 मीटर थी, मतलब 500 मीटर से थोड़ी ज़्यादा। लेकिन दुबई में जो लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, वह अपने आप में एक इमेजिनेबल था और यहाँ कह सकते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ थी। यह बिल्डिंग को इतना ज़्यादा ऊंचा बनाना चाहते थे कि ना सिर्फ यह दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बने, बल्कि सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 62% ज़्यादा ऊंची हो। मतलब कि जो पिछली टॉलेस्ट बिल्डिंग थी उसके मुकाबले यह जो बनने वाली बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह 62% ऊंची हो। ताकि इसके बाद अगर जो बिल्डिंग बनाने की कोशिश करें, दुनिया के सबसे ऊंची रिकॉर्ड तोड़ने की बात करें, तो वो कम से कम 10 बार सोचें। तो देखिए जो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के पहरे जितनी भी रही है ना, वह पिछली वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग से 5 से 10% ही ऊंचा रही है। लेकिन जब बुर्ज खलीफा की बात करते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा 829 मीटर्स तक ले जाने की बात की जा रही थी। तो इसकी पिछली बिल्डिंग से यह प्रॉपरली देखा जाए तो 62 मीटर्स का डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। करीबन 5.5 साल इसको लगे इसको कंस्ट्रक्ट करने में, और 1 अक्टूबर 2009 को इसको अनाउंस किया गया, क्योंकि तब इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो चुका था। आपको फ़ोटोज़ दिख रही होगी कैसी इसकी ओपनिंग हुई थी। तो देखिए बुर्ज खलीफा के सक्सेस को देख के कई देशों ने अनाउंस किया कि वो इससे भी ज़्यादा ऊंची इमारत बनाएंगे। कईयों ने कोशिश भी की, लेकिन सारे के सारे जो प्लान्स थे अभी तक के हिसाब से तो फ्लॉप ही रहे हैं। 13 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी तक बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड कोई बीट कर तो पाया है नहीं, और आगे करेंगे भी तो कम से कम मेरे हिसाब से 15 से 25 साल, या हो सकता है 35 साल भी लग जाए। तो 15 से 25 साल हम पकड़ सकते हैं। तो क्यों इतना मुश्किल है इसका रिकॉर्ड बीट करना? और अगर हम सोचें, अगर पूरे प्रैक्टिकल अंदाज में बगैर किसी साईफाई ज़्यादा कल्पना शक्ति के जस्ट प्रैक्टिकली देखा जाए कि एक बिल्डिंग को कितना ऊंचा बनाया जा सकता है, ये सारी बातें हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिल्कुल आप बने रहिए अंत तक। बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जानेंगे जो शायद आपने सुनी भी नहीं होगी। और हर उस दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग अब तक रही है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सभी बिल्डिंगों का आपको इतिहास भी बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। करीबन 4000 सालों के लिए इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्ट्रक्चर था वो था हमारा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसे बनाया गया था साल 2500 BC के अराउंड। वो एक टूम के तौर पे बनाया गया था। फेरो गुफू केली नाम से ही नाम था, उसकी टोम था। इसकी जो हाइट है उसकी है 145 मीटर्स। इसके पत्थर बेहद भारी है। इस रिकॉर्ड को केवल 1300 के बाद ही तोड़ा गया, जब इंग्लैंड में एक कैथेड्रल बना जिसकी हाइट थी 160 मीटर्स। बिल्कुल, मतलब अब जब इस कैथेड्रल के बनने के बाद अगले 500 सालों तक एक चर्च के बाद दूसरे चर्च ने रिकॉर्ड तोड़ते गए, और फिर साल 1889 में जब तक आईफिल टावर नहीं बना। और जब आईफिल टावर बना तो इसे इस कैटेगरी में रखा ही नहीं गया, क्योंकि यह कोई बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पे निवास नहीं किया जा सकता है, लोग रह नहीं सकते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं बन सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई काम करने के लिए नहीं जा सकते। इसे एक मोनूमेंट के तौर पे बनाया गया है। प्रॉपर बिल्डिंग की बात करें तो शिकागो की होम इंश्योरेंस की एक बिल्डिंग है जो 1884 में बनी थी। उसे उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाया गया, मतलब कहा गया, और इसे दुनिया का सबसे पहला स्काई क्रैपर भी कहते हैं।
तो यह एक पहली बिल्डिंग थी जो इंसानों द्वारा बनाई गई थी, जहाँ पे लोग काम करने के लिए जा सकते हैं और ऐसा ऑफिस स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले जितनी भी ऊंची इमारतें थी उन्हें या तो राजा महाराजाओं के लिए बनाया जाता था या फिर उन्हें भगवानों के लिए मंदिरों के रूप में कैथेड्रल वगैरह बनाए जाते थे। तो यह एक बहुत बड़ा एक नेक्स्ट पॉइंट था इंसानों की पूरी हिस्ट्री में। हालांकि यह जो बिल्डिंग इतनी ऊंची नहीं थी, सिर्फ 55 मीटर्स की थी, लेकिन फिर भी मतलब ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा से भी ये छोटी थी, लेकिन फिर भी एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। और उसके बाद से ऐसी इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी आ पाई कि हम रहने जैसी बिल्डिंग जहाँ पे निवास किया जा सके या फिर होटल्स वगैरह इकोनॉमिकली उनका इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का ठेका था ना, ये न्यूयॉर्क और शिकागो इन दो शहरों में ही लिया जाता था, क्योंकि अमेरिका 19th सेंचुरी के एंड तक एक लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोनॉमिक थी। और ये जो दो शहर थे न्यूयॉर्क और शिकागो, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक बूम देखने मिला और यही जो शहर थे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव थे और बहुत से लोग यहाँ पे आके रहना चाहते थे। और बड़ी बड़ी कंपनीज़ द्वारा यहाँ पे फैक्ट्रीज़ का डालना और ऑफिस स्पेसेस की डिमांड, जिसकी वजह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखी और लोगों के लिए रोज़गार भी बना। इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम देखने मिला और जो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स के ठेके थे वो यहीं पे ले जाते थे। यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसे ऑनरेबल मेंशंस है, जैसे कि न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हो गई, जो साल 1931 से लेके 1971 तक पूरी दुनिया की उस समय की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी रही थी। 40 साल तक इसने यह रिकॉर्ड अपने नाम पर रखा। और अब अगर मॉडर्न ज़माने में इसे कंपेयर किया जाए तो इसने